नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी बीजेपी ने एक बेहद ही बड़ा खेला कर विपक्ष को विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा से पहले ही तहस नहस कर दिया है। दोस्तों, अभी खबर आई है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी समेत कई पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दोस्तों, 2019 के आम चुनाव में जहां मोदी की लहर को देखते हुए कई नेताओं ने अपना पाला बदला था, वहीं इस बार कई नेता इस चुनाव को मोदी की आंधी बताते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, झारखंड के सिंहभूमि से कांग्रेस सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा आज 26 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। दोस्तों, गीता कोड़ा 2018 में कांग्रेस में शामिल हुई थी और गीता जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक भी रही। दोस्तों, इसके पहले वह जय भारत समानता पार्टी की सदस्य थी, जिसकी स्थापना उनके पति मधु कोड़ा ने 2009 में की थी। गीता कोड़ा जय भारत समानता पार्टी की एकमात्र विधायक थी, क्योंकि उन्होंने 2009 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जगन्नाथपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था। हालांकि नवंबर 2018 में पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। इसके बाद भी वह विजय हुई। दोस्तों, तमिलनाडु कांग्रेस से विधायक रही एस विजयरानी भी 24 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो गई। वे 2021 से कन्याकुमारी जिले के विल्वनपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जब नेतृत्व की बात आती है तो महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के लिए कोई मंच नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कानून लाए और जल्द ही महिलाओं के लिए आरक्षण भी लागू करेंगे। उन्होंने 3 तलाक को खत्म किया और मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति पर समान अधिकार दिलवाया। मुस्लिम महिलाएं सिर्फ बीजेपी को ही वोट देंगी। दोस्तों, ओडिशा के पूर्व मंत्री और बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता देबासिस नायक ने भी 25 फरवरी को बीजेडी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद ही देबासिस नायक भाजपा में शामिल हो गए। देबासिस नायक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के काफी भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थे। देबासिस नायक 2000, 2004, 2009 और 2014 में जलालपुर जिले के बारी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रहे। दोस्तों, मोदी लहर से डरे सहमे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे चौहान ने इस महीने की शुरुआत में भाजपा ज्वाइन कर ली। दोस्तों, अशोक चौहान औरंगाबाद के रहने वाले हैं। अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान के बेटे हैं। अशोक चौहान की पत्नी अमिता भी विधायक हैं। अशोक चौहान ने 1986 में कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। अशोक चौहान 1978, 1979 में नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और सांसद बने। दोस्तों, छगन भुजबल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र में एक मजबूत ओबीसी चेहरा रही हैं। हाल ही में एनसीपी के 2 भागों यानी शरद पवार और अजित पवार में बंटने के बाद छगन भुजबल ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राकपा के साथ जाने का फैसला किया। छगन भुजबल 1999 से 2003 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। इसके पहले वे महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण विभाग में मंत्री रहे और गृह मामलों के मंत्री रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल बाबा सिद्दीकी ने भी हाल ही में एनसीपी ज्वाइन करके कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। बाबा सिद्दीकी अजित पवार के एनसीपी में शामिल हुए। बाबा सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा से 3 बार विधायक रहे। एनसीपी में शामिल होने के बाद बाबा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में परसेप्शन की राजनीति होती है, इसलिए मुझे इसे छोड़ना पड़ा। मैं खुली किताब हूं और मैं खानदानी आदमी हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए। 27 साल की उम्र में सांसद बने मिलिंद देवड़ा ने 2004 के चुनावों में भाजपा प्रत्याशी जयवंती बेन मेहता को 10,000 वोटों से हराया था। इसके बाद 2009 में मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर भी मिलिंद देवड़ा का कब्जा रहा। ऐसी चर्चा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। मिलिंद देवड़ा पहले राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलिंद देवड़ा से पहले अपने कई विधायकों के साथ 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इनके कांग्रेस छोड़ते ही 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिर गई। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए थे। एमपी के राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से जाना काफी चौंका देने वाला कदम था। दोस्तों, जितिन प्रसाद की अगर बात करें तो जितिन प्रसाद 2019 में ही कांग्रेस से अपना बरसों पुराना नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उनका कांग्रेस से जाना पार्टी के लिए काफी तगड़ा झटका था। वह मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मंत्री रहे। जितिन प्रसाद यूपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।
दोस्तों, मोदी लहर, मोदी मैट्रिक, ईडी, सीबीआई के साथ अन्य जांच एजेंसियों के चलते गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत और विपक्ष के नेता माइकल लोबो समेत 8 कांग्रेस विधायकों ने 2022 में भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा में शामिल होने के बाद दिगंबर कामत ने कहा था कि उन्होंने इसके लिए भगवान से परमिशन ली थी। उनका यह बयान बेहद चर्चाओं का विषय भी रहा। इसके अलावा भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं में यूपी के पूर्व बसपा सांसद नरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, पूर्व सपा सांसद बनवारी लाल कंछल, पूर्व सपा एमएलसी कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह, रालोद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह आदि शामिल हैं। इन सब 10 दिग्गजों के साथ अभी भी बीजेपी में शामिल होने की होड़ मची हुई है। बीजेपी में अब की बार 400 पार का नारा, भाजपा अब की बार 400 पार के नारे को शंखनाद कर रही है और माहौल भी बना रही है कि इस बार भी तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है और उसका असर भी नजर आने लगा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।